बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 7 में स्टार्ट किया था सॉलिड स्टेट फिजिक्स। उसके अंदर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या होते हैं, इनके बारे में हमने देखना है। तो बेटे याद रखिएगा, पहला हमारे पास क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इससे क्या मुराद है बेटे, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको दोबारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेस किसको कहते हैं? स्ट्रेस क्या होगा, अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स के फोर्स जो चीज को डिफॉर्म कर रही है, उसके अंदर रद्द-बदल कर रही होगी, उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हमने स्ट्रेस का नेम दिया था। और बेटे स्ट्रेन किसको कहा था हम लोगों ने? इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। आपने डिफाइन में ऐसे पढ़ाया था आप लोगों को, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस एंड क्या होगा हमारे पास, द मेजर ऑफ, हमारे पास क्या होगा, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस, दिस इज नोन एज द स्ट्रेन। तो स्टूडेंट यहां से देखेंगे नेक्स्ट आज हम, पहले हमारे पास क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर बेटे याद रखिएगा, इसके अंदर भी दो पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे। पहला कौन सा करेंगे हम? स्ट्रेस। दूसरा कौन सा करेंगे? स्ट्रेन। आप लोग बेटे जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होती है, डायरेक्ट रेशियो टू क्या होगी, स्ट्रेन होती है। जितनी भी किसी बॉडी पर हम स्ट्रेस मीन फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ाएंगे, उतनी स्ट्रेन भी क्या होती रहती है, उसकी ज्यादा होती चली जाएगी। इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में क्या होंगे, डायरेक्ट होंगे। इसी रिलेशन को बेटे किस तरह से लिख सकते हैं कि अगर ये कांस्टेंट को रिमूव करें आप, तो स्ट्रेस किसकी इक्वल आ जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू के की बजाय हम जस्ट कांस्टेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, कांस्टेंट इनटू क्या आ जाएगा, स्ट्रेन। तो यहां से एक फार्मूला बन गया हमारा कि स्ट्रेस हमारी डायरेक्ट रिलेशन किसके आ रही है, स्ट्रेन के। जितनी स्ट्रेस हम बढ़ाते चले जाएंगे उतनी स्ट्रेन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मीन हम उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाने से बॉडी में चेंज भी क्या आ रहा है, ज्यादा। ये वेरिएशन को शो करता है हमारा स्ट्रेन। अच्छा बेटे ये हमारे पास क्या बन गया, एक फार्मूला। स्ट्रेस किसकी इक्वल आ गई, सी डॉट लिख दिया मैंने, स्ट्रेन। अगर यहां पे स्ट्रेन किस में है, मल्टीपल में, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। कैसे लिखोगे इसको, स्ट्रेस ओवर क्या आ जाएगा, इसके नीचे स्ट्रेन आ जाएगी। किसकी इक्वल आ जाएगी, सी के। यही बेटे डेफिनेशन बनेगी हमारे पास किसकी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दोबारा सुनिएगा इस बात को। पहले बेटे मैंने बताया कि स्ट्रेस से मुराद क्या होगा, स्ट्रेस कहते हैं किसको हैं, स्ट्रेस बेसिकली अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। और उस स्ट्रेस के अप्लाई करने से जो उस डिफॉर्मिंग फोर्स का इफेक्ट पड़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। ये दोनों के अंदर बेटा डिफरेंस याद रखिएगा इस पेज में भी। उसके बाद स्ट्रेस का स्ट्रेन से रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट। जितनी स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतनी स्ट्रेन भी हमारी क्या होती है, ज्यादा होती चली जाती है। लिहाजा दोनों क्या होंगे, आपस में डायरेक्ट होंगे। अगर इस साइन को रिमूव करें, यहां पे क्या लगा देंगे, एक अदद कांस्टेंट लगा देते हैं। अब ये मल्टीपल में इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड। आपके पास एक फार्मूला बन गया इस तरह से कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन किसकी इक्वल आ गया, कांस्टेंट के। इसी बेटे कांस्टेंट को कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। क्या नेम देंगे आप इसको, इलास्टिक कांस्टेंट का नेम देंगे आप। ये आपके पास आ गया इलास्टिक कांस्टेंट। अब बेटे अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। Modulus of elasticity is the ratio of stress to strain. स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो आपको क्या देती है, इलास्टिक कांस्टेंट देती है। अच्छा बेटा अगर इसकी टाइप की बात की जाए, चलें यहां से अगर आपको कहा जाए इलास्टिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, आप बेटा जानते हैं स्ट्रेस हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। जो यूनिट किसका होगा, स्ट्रेस का, वही किसका होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। इट मीन क्या होगा इसका यूनिट, न्यूटन पर मीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से आप यूनिट भी इसका लिख सकते हैं। अब बेटे इसका यूनिट लिखने के बाद यहां पे दोबारा चलिएगा जरा,
अब हम देख रहे थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके आगे फर्दर टाइप्स देखेंगे। मेनली बेटे इसके पास होती हैं 3 टाइप्स होती हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। पहली कौन सी होगी? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के अंदर बेटे हमने रिलेशन पढ़ना है किसके दरमियान? स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। ये असल में रिलेशन ही है, यहाँ पे स्ट्रेस है सिग्मा से शो कर दिया और स्ट्रेन को मैंने एप्सिलॉन साइन से शो किया हुआ है यहाँ। अब बेटे अगर इसको वर्डिंग में डिफाइन करेंगे कैसे करोगे? ये हमने बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू क्या आ जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन। The ratio of tensile stress to tensile strain is called Young's modulus. अगर बच्चों इसका फार्मूला यहाँ पे लिखना चाहो तो फार्मूला भी आप लिख सकते हैं इसके साथ। y किसकी इक्वल आ जाएगा? बेटे याद रखिएगा स्ट्रेस का फार्मूला चेंज नहीं होता। That would be the force per unit क्या होगा? एरिया। स्ट्रेन क्या होगा? टेंसाइल चेंज इन लेंथ ओवर क्या आ जाएगी? विथनल लेंथ। इस फार्मूले को रीअरेंज करके आप कैसे लिखोगे? F इंटू एल ए इंटू क्या आ जाएगा? डेल्टा एल की फॉर्म में। ये यंग्स मॉडुलस का आपके पास फार्मूला आ गया। इसके अंदर देखिएगा जरा कि रेशियो लेनी है किसके साथ लेनी है आप लोगों ने? टेंसाइल स्ट्रेस की किसके साथ लेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन के साथ। दोनों की रेशियो में क्या देती है? यंग्स मॉडुलस है। स्ट्रेस को सिग्मा से, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से कर सकते हैं आप लोग। लेकिन टेंसाइल के केस में स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन का फार्मूला भी क्या होगा? चेंज इन लेंथ ओवर क्या होगा? ओरिजिनल लेंथ। दोनों फार्मूले की मदद से आप ड्राइव करके ये फार्मूला से लिख सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज बुर्क मॉडुलस? यंग को हम किससे डिनोट करते हैं? y सिंबल से। साइंटिफिक नेम के ऊपर y पहला कैपिटल था, आप यहां पे y यूज कर लेते हैं। बुर्क का कांस्टेंट k के साथ डिनोट कर सकते हैं आप लोग। K बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रेस लगाने से या प्रेशर एक्सर्ट करने से बॉडी के वॉल्यूम में कितना चेंज आता है उसके रेसिप्रोकल है, इनवर्स चेंज होता है ये। इस चीज को समझने के लिए हम किसको पढ़ते हैं? बुर्क मॉडुलस को। दोबारा बेटा बात फॉलो कीजिएगा कि जो हम स्ट्रेस लगाने से कितना वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड द बुर्क मॉडुलस। तो बुर्क मॉडुलस का मेन पर्पस होता है कितना का बॉडी के ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करें और कितना उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए। बेटा इसको प्रॉपर डिफाइन करिएगा जरा। बुर्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ, किसमें रेशियो लोगे इसको आप? ये रेशियो होगी आपके पास के, किसके में रेशियो लेंगे आप बेटे? हमारे पास क्या होगा? शेयर क्या आ जाएगी आपके पास? सॉरी, इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो रेशियो आएगी इसके अंदर हमने लेंथ की रेशियो लेनी है, इसके अंदर क्या लेनी है? वॉल्यूम की रेशियो। फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर क्या आ जाएगा? डेल्टा वी ओवर क्या आ जाएगा? वी इस फॉर्म में। इसको बेटा रीअरेंज करके लिखो, क्या लिखोगे? F इंटू वी, नीचे क्या आ जाएगा? A इंटू क्या आ जाएगा? डेल्टा वी। ये किसका फार्मूला आ गया? बुर्क मॉडुलस का। दोबारा सुनिएगा, बुर्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर क्या आ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बच्चों याद रखिएगा यूनिट सबके सेम ही रहेंगे इसलिए इसके। अब इसके बाद बेटे अगर इसको प्रॉपर वर्डिंग के डिफाइन करने के बाद लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा आ जाता है? शेयर मॉडुलस। इसको आप किससे नोट करोगे? जी के साथ। इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सिंपल है। जी किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास? यहां से इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? शेयर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, और शेयर स्ट्रेन को बेटे हमने किससे ज़ाहिर किया था? tan थीटा के साथ। तो ये रेशियो होती है शेयर स्ट्रेस टू क्या आ जाएगी? शेयर स्ट्रेन। ये हमारे तीन जो है वो कांस्टेंट है, तीनों ये काइंड है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। यहां तक बेटे आपकी ये कन्वर्सेशन कंप्लीट हुई पहले सेक्शन की। इसी के साथ अब सेकंड सेक्शन में मूव करते हैं हम। बेटे सबसे पहले मैंने बताया था कि स्ट्रेस से क्या मुराद है? स्ट्रेस से मुराद होगा आपके पास डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर उसके पास स्ट्रेन क्या होती है? डिफॉर्मिंग फोर्स के इफेक्ट को आप स्ट्रेन कह सकते हैं। मैं बेटे मिसाल दे सकता हूं आपको। आपके पास एक ये वायर है, इस वायर के साथ आप लोड लगा देते हैं। यहां से लोड को हम क्या कर देते हैं? स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे?
हम इसके साथ वेट लगाना शुरू कर देते हैं। जब हम इसमें वेट लगाते जाते हैं इसकी लेंथ में क्या होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। ये जो चेंज आ रहा होगा इसे लॉन्गिट्यूडनल चेंज भी कह सकते हैं। ठीक है बेटे, अब ओरिजिनल लेंथ इसकी कौन सी थी, एल इसकी क्या आ रही थी, ओरिजिनल लेंथ, इसमें क्या आ गया, चेंज, दोनों के रेशियो लोगे दैट विल गिव द टेंसाइल स्ट्रेन। याद रखिएगा मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी एंड यंग मॉडुलस को आप सिमिलर फैशन में लिख सकते हैं, दोनों के इक्विवेलेंट फार्मूले होते हैं। जो फार्मूला मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का है वही फार्मूला हम टेंसाइल, इट मीन कि हम यंग्स मॉडुलस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होगा। अगर बेटे स्ट्रेस डिफाइन कर दी, स्ट्रेन डिफाइन कर दी, अगर दोनों में रेशो की बात की जाए, दोनों में रेशो कौन सी होती है, डायरेक्ट। जितनी स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना मेजर ऑफ डिसऑर्डर भी क्या होगा, बढ़ जाता है, इट मीन डिफॉर्मेशन बढ़ेगी। देख सकते हैं अगर 2 लगाए थे कम लेंथ में इजाफा हो गया, 3 लगाएंगे ये लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन फोर्स इज नॉट टू ग्रेट, इतनी ज्यादा नहीं आपने लगा देना कि ये ब्रेक डाउन हो या टूट जाए। एक इलास्टिक लिमिट होती है, उसके अंदर आपने ये सारी फोर्सेस को अप्लाई करना होता है। अच्छा बेटे ये तो हो गए स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों में रेशियो हो गया, ट्रैक यहां तक ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं इसी पहले टॉपिक की तरफ। कौन सा था हमारा पहला पॉइंट, फर्स्ट हेडिंग थी यंग्स मॉडुलस। आपने बेटे याद रखना है यंग मॉडुलस का एक टेबल दिया गया बुक के अंदर, आप बुक ओपन करेंगे ना, उसके अंदर एक साइड के ऊपर एक इंफॉर्मेशन बॉक्स एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आपने याद करना ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके अंदर से खास तौर पर टिपिकल पहले 2-3 एलिमेंट और लास्ट वाले, उनमें से बोर्ड के अंदर लाजमी एक ऑब्जेक्टिव आ जाती है। तो बेटे मैंने एक एलिमेंट का इंतखाब किया, दैट इज कॉल्ड द ब्रास। ब्रास का यंग मॉडुलस कितना होगा, 70 क्रॉस 10 की पावर +9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा, यूनिट। अच्छा बाद का पेपर में इस तरह से भी आ जाता है 70 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये यंग मॉडुलस की वैल्यू याद रखनी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर भी, और इसकी जगह पे आप प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके गीगा में भी लिख सकते हैं, 10 की पावर +9 गीगा न्यूटन के अंदर चली जाएगी आपके पास। उसके बाद बेटे आपको यंग मॉडुलस से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि यंग मॉडुलस हमने पढ़ा, सभी को तो यूज होना चाहिए, तो इसका यूज कौन सा होगा। तो बच्चों यंग मॉडुलस के अंदर हमारे पास मटेरियल कितना एक्सपैंड हो सकता है अंडर द एक्शन ऑफ द टेंशन। इधर से आप वेट बढ़ा रहे हैं, दोबारा देख लें बच्चों, ये अगर ये एक वायर है, इसके साथ हम क्या बढ़ा रहे हैं, इसके वेट, पहले एक डाल दिया वेट, फिर आप इसके ऊपर दूसरा वेट डाल देते हैं, उसकी वजह से इसकी लेंथ में क्या होता रहता है, इजाफा। इसकी लेंथ में जो एक्सपेंशन है उसको रीड करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, यंग्स मॉडुलस को इस्तेमाल करते हैं। तो यंग मॉडुलस हमें यहाँ से एक्सपेंशन देता है, लेकिन जब आपके पास ये लोड की एक लिमिट महदूद हो, बहुत ज्यादा लोड ना हो कि ये वायर ही ब्रेक डाउन हो जाए, तो इसका मकसद एक्सपेंशन मटेरियल को बढ़ाना होता है यंग मॉडुलस का। ब्रास के अंदर बेटे वैल्यू याद रखनी है 70 क्रॉस 10 टू पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 17 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गीगा एक प्रीफिक्स यूज किया मैंने, और प्रीफिक्स के बारे में बेटे सब जानते हैं कि बेसिकली वर्ड्स होते हैं या लेटर होते हैं जो ऐसे यूनिट से पहले लगाए जाते हैं, इनको प्रीफिक्स दिखा देते हैं, उससे कोई। अच्छा बेटा उसके बाद क्या होगा, सेकंड हमने पॉइंट देखा था बुल्क मॉडुलस के केस में, उसी ब्रास को दोबारा ले लो आप। अब आप सेकंड को देखेंगे इसके अंदर बुल्क मॉडुलस के अंदर, जो बुल्क मॉडुलस ब्रास की वैल्यू आएगी 61 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 16 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों इसके यूनिट है, जस्ट प्रीफिक्स लगा दी मैंने। तो ये आपने ब्रास की वैल्यू बुल्क मॉडुलस के केस में इस तरह से याद रख लेनी है। आगे बेटे इसका यूज क्या होगा बुल्क का, इट इज यूज्ड टू मेजर हाउ मच मटेरियल इज इनकम्प्रेसिबल। मटेरियल की इनकम्प्रेसिबिलिटी को चेक करने के लिए हम किसको यूज करते होते हैं, बुल्क मॉडुलस को। ये बेटे बातें याद रखनी है। यंग मॉडुलस किसलिए इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल की एक्सपेंशन को चेक करने के लिए। बुल्क मॉडुलस किसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग, मटेरियल की इनकम्प्रेसिबिलिटी को चेक करने के लिए। एक्सपेंशन चेक करने के लिए जिसको हम जो लॉन्गिट्यूडनल लीनियर एक्सपेंशन भी कह सकते हैं आप लोग इसको, तो यंग मॉडुलस। अगर किसी भी सॉलिड बॉडी की इनकम्प्रेसिबिलिटी कितना कंप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए बेटा यूज होता है बुल्क मॉडुलस।
और उसके बाद लास्ट रह गया आपका वही शेयर मॉडुलस। तो बेटे शेयर मॉडुलस के अंदर हमारे पास क्या होगा वैल्यू, किसी ब्रास को, ब्रास का यंग मॉडुलस है, ब्रास का ही बुल्क मॉडुलस है, ब्रास के क्या होगा आपके पास, वो हमारा शेयर मॉडुलस होगा 36 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 36 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ये एबिलिटी होती है मटेरियल टू रेजिस्ट, जो मटेरियल अपनी शेप चेंज होने के अंदर मज़ाहमत पैदा करता है, उस रेजिस्ट को, उसकी अपोजिशन को हम क्या कह सकते हैं, किसके अंदर यूज करते हैं, उसका मेथड यूज करते हैं शेयर मॉडुलस के अंदर। तो शेयर मॉडुलस का मेन काम क्या होता है, मटेरियल की रेजिस्ट को चेक करना कि कितना टेंपरेचर दें, कितना उसको प्रेशर एक्सर्ट करें कि उस मटेरियल को कहां तक अपनी फॉर्मेशन बरकरार रखता है। तो उसकी रेजिस्ट को चेक करने के लिए आपका यूज करोगे शेयर मॉडुलस। तो बेटे ये तीन हमारे पास कांस्टेंट थे, तीनों के आपके पास डिफाइन आ गए, तीनों के आपके पास फार्मूले आ गए। यंग देता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रेशो, और बुल्क देता है आपको प्रेशर या स्ट्रेस और वॉल्यूम के अंदर रेशो दे रहा होता है। और ये बेसिकली क्या दे रहा होता है आप लोगों को कि कितनी रेजिस्ट देता है, रेजिस्ट ऑफ मटेरियल दे रहा होता है। लेकिन बुक के लिहाज से डिफाइन आपने कैसे करना है इनको। बुल्क मॉडुलस क्या होगा बेटे, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन। उसके बाद बुल्क क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, केस नोट कर दिया। शेयर क्या जाएगा, शेयर स्ट्रेस ओवर क्या जाएगा, शेयर स्ट्रेन, ऐसे दार कर दिया। ये बुक की डेफिनेशन, अगर यूज पूछे जाए तो भी तीन है। इसका यूज लीनियर एक्सपेंशन चेक करना मटेरियल की, इसका यूज इनकंप्रेसिबिलिटी चेक करना मटेरियल की, मटेरियल से बड़ा सॉलिड मटेरियल। इसका मकसद क्या होता है, किसी मटेरियल का शेप के अंदर, चेंज के अंदर रेजिस्ट को चेक करना, कितना रेजिस्ट करता है डिफॉर्मिंग फोर्स को। तो ये बेटे इसका तीसरा सेक्शन, दूसरा सेक्शन इसका कंप्लीट हो गया। अब बेटे इसके अंदर लास्ट हमारे पास एक एमसीक्यू है, वो भी याद रख लीजिएगा इसी हवाले से कि प्रेशर, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी और स्ट्रेस, तीनों के यूनिट क्या होते हैं, सेम। प्रेशर का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, बल्कि है मॉडुलस वेलोसिटी का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और हमारे पास स्ट्रेस का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तीनों के यूनिट क्या होते हैं, सेम। बाद में पेपर में फर्स्ट में से शॉर्ट क्वेश्चन एक आया था, राइट द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव द सेम यूनिट्स। इस तरह का बेटा सवाल आ जाए तो भी आप इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी बेस पर मटेरियल को आगे 7 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो उसे कहते हैं 7